अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। आपके लिए खूबसूरत सा आइडिया लेके आई हूँ। ये थैला खाली है आटे वाला, तो इससे मैं एक ऑर्गेनाइज़र्स बना रही हूँ। जो हमारी नलकियाँ रफ़ पड़ी रहती हैं, इधर-उधर बिखरी रहती हैं, मेरी अपनी इसी तरह से बिखरी हुई हैं। टाइम नहीं मिलता मुझे, क्योंकि मैं जॉब करती हूँ, तो इसलिए मेरे पास भी टाइम कम ही होता है। तो जब मैंने कोई चीज़ इनसे बनानी होती है ना, तो मुझे बड़ी ही मुश्किल होती है। तो आज छुट्टी का दिन है, मैंने सोचा क्यों ना अपना भी ये काम कर लूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ आइडिया। ये एक थैला खाली हुआ था आटे वाला, जो कि आटे वाला थैला आपको पता है नरम होता है। तो वो मैंने पूरे का पूरा ही लिया, तो हम ना इसे इस तरह से ना फ़ोल्ड कर लेंगे। वो नरम होता है ना, तो हमें इसे थोड़ा-सा हार्ड करना है। राइस बैग जो होते हैं ना, वो तो होते हैं हार्ड, उनको डबल करने की ज़रूरत पेश नहीं आती है। ये डबल उनको कर भी लें, तो ये तो 4 इसकी तह हैं जो मैंने इकट्ठी की हैं। तो इसके ऊपर ये वाला जो कपड़ा है मेरे पास पड़ा हुआ था, तो हम क्या करेंगे कि इसे इसके ऊपर इस तरह से कवर कर देंगे कपड़े के साथ। हम ना इस तरह से इसे कवर कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से हम इसे करेंगे कवर। और ये जो हमारे पास पड़ा हुआ कपड़ा था और ये सारी चीज़ें इनका रीयूज़ करके, तो हम एक अपना काम की चीज़ जो अपनी हम वो बना लेंगे। ये देखें, कपड़ा इसके नीचे मैंने रखा है और इससे ना मैं सिलाई लगा दूँगी। एक साइड से सिलाई लगाना शुरू करूँगी, जो डबल जिस साइड से कपड़ा डबल है और थैला भी डबल है, उस साइड से नहीं, दूसरे वाली साइड से। वो साइड पे हमने सिलाई लगानी ही नहीं है, हम इस वाली साइड से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए आप जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें और शेयर किया करें। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों की मोहब्बत है, थोड़े ही अरसे में मैंने काफ़ी सफ़र तय कर लिया। ये आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों का प्यार है। जी, तो ये देखें, इसके चारों तरफ मैंने सिलाई कंप्लीट कर ली है और एक साइड जो खाली थी उस साइड से हम इसे सीधा कर लेंगे इस तरह से। पहले भी मैंने इस पे वीडियोस बनाई हुई हैं, मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइज़र्स मैंने बनाए हुए हैं। तो जी, ये देखें, सीधा हो गया। हाथों की मदद से हम इसके जो कोने हैं वो अच्छे तरीके से बाहर निकाल लेंगे ऐसे। इसके कोने अच्छे तरीके से बाहर निकाल के हाथों की मदद से इसे सेट कर लेंगे। जी, ऐसे। अब हमने कपड़ा देखना है कि हमें इसके ऊपर लगाने के लिए कितना कपड़ा जो है वो रिक्वायर्ड होगा। तो मुझे इतना कपड़ा चाहिए कि जिसमें हम नलकी जो है वो रखेंगे, वो पूरी-पूरी आए हमारी नलकी। मतलब इतनी मुझे पॉकेट चाहिए। ये देखें, इस तरह से हम माप लेंगे। ये ऐसे पूरा है, इतना कपड़ा चाहिए। फिर हम क्या करेंगे कि एक नलकी को इसके ऊपर रख के, तो हम अंदाज़ा कर लेंगे कि इतनी जगह पे हम जो है वो नलकी रखेंगे और इतनी हमें कपड़े की लेंथ चाहिए, जो तकरीबन 2 से ढाई इंच होगी। इससे ज़्यादा नहीं होगी। उसकी सिलाई लगाकर ऊपर पाइपिंग वगैरह करके बड़ी खूबसूरती से हम इसे तैयार करेंगे। तो हमारे पास जो बच जाएगा वो तकरीबन होगा 2 इंच। अगर थोड़ी-सी पॉकेट छोटी भी होगी तो उससे ये हो जाएगा कि जो हमारी नलकियाँ हैं वो हमें ऊपर नज़र आ रही होंगी। ये देखें, हम इस तरह से नीचे से मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। इतना कपड़ा मैं नीचे से फ़ोल्ड करूँगी इसकी पॉकेट्स बनाने के लिए। और ये देखें, ये नलकी है और यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। नलकी रख के ही आइडिया लगा लें आप। थोड़ा-सा कपड़ा इज़ाफ़ी रख लें, मतलब बाद में हम उसे कटिंग कर सकते हैं। थोड़ा-सा कपड़ा हम इज़ाफ़ी रखेंगे, इसकी कटिंग बाद में कर लेंगे। जी। ये मैंने एक जो पॉकेट है वो मैंने कटिंग कर ली है। अब इसी तरह मैं उसे बाकी कपड़े के ऊपर रखती जाऊँगी और कटिंग करती जाऊँगी। एक दफ़ा मैंने मेज़रमेंट कर ली है, तो उसी कपड़े को मैं दूसरे कपड़े के ऊपर रख के तो मैं कटिंग करती जाऊँगी। आपकी मर्ज़ी है, आप जितना मर्ज़ी चौड़ा रखें, इसे लंबाई में जितना मर्ज़ी रखें, तो उसी हिसाब से आपको एक मैंने आइडिया दे दिया है। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। मेरे हिसाब में तो इतना परफ़ेक्ट है।
क्योंकि हमारे पास इतनी ही नलकियाँ बचती हैं, बेतहाशा तो बचती भी नहीं हैं, यूज़ हो जाती हैं। आजकल नलकियों पे धागा ही कितना आ रहा है, बहुत कम धागा होता है, एक सूट भी मुश्किल सिलाई होता है। जी, ये फ्रंट वाली जो साइड थी उसके ऊपर मैं मैरून कलर से पाइपिंग करूँगी। मैरून कलर इस पे काफ़ी सूट कर रहा था, मैंने रख के देखा, काफ़ी मुझे अच्छा लगा है। तो हम मैरून कलर से फ्रंट वाली साइड पे पाइपिंग कर देंगे। और पॉकेट्स जो मैंने बनानी है उन सारी पॉकेट्स को भी हम इसी तरह पाइपिंग करेंगे ताकि वो ऊपर रखी हुई नज़र आए। मैरून कपड़े से पाइपिंग करेंगे हम। ये देखिए कितनी खूबसूरत पाइपिंग लग रही है। थोड़ा सा पक्का कर देंगे नीचे सिलाई लगा के। अब जो मैंने पॉकेट्स काटी हैं उनके ऊपर भी हम इसी तरह से पाइपिंग करेंगे। कपड़ा लेंगे, सीधा कपड़ा लेके तो उसे डबल रखेंगे ताकि हमें फ़ोल्ड करने में आसानी हो। और ऊपर जो हमने सिलाई लगानी है ना, सिलाई लगाते हुए भी हमें आसानी हो, हमें इतनी ज़्यादा इस पे मेहनत ना करना पड़े। ये इसी तरह एक जो मैंने तैयार कर ली, इसी तरह आगे पीछे रखते हुए हम पॉकेट्स जो हैं इन पे पाइपिंग करते जाएंगे और फिर एक ही दफ़ा में इन पे सिलाई लगा लेंगे। इसे फ़ोल्ड करते जाएंगे पाइपिंग को और सिलाई लगाते जाएंगे। एक दफ़ा सिंगल सिलाई में सब कंप्लीट कर लेंगे और फिर डबल सिलाई जो है वो भी इसी तरह आगे पीछे रखते हुए डबल सिलाई हम कंप्लीट कर लेंगे। अभी मैं आपको सिलाई लगा के बताती हूँ किस तरह से हमने इसे कंप्लीट करना है। प्यारा सा कमेंट भी वीडियो के नीचे किया करें और मेरी वीडियो को शेयर भी किया करें। आप ही तो मेरी फैमिली हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर भी किया करें और प्यारा सा एक कमेंट भी इसके नीचे कर दिया करें। अच्छा लगता है, प्यार होता है आपकी तरफ से। जी, ये देखें हमारी पाइपिंग जो है वो हमने डबल सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली है। और ये अब तकरीबन 2 इंच नीचे रख के तो हम इसे ऐसे फ़ोल्ड करेंगे। जो कपड़ा मैंने पॉकेट के लिए कपड़ा बनाया है वो हमने पूरा रखा है नलकी के हिसाब का। फिर भी एक दफ़ा मेजरमेंट करना ज़रूरी है क्योंकि हम इसे बड़ी तसल्ली से बना रहे हैं। ये देखें, और ये मैंने बिल्कुल पूरा कर लिया है उसे, जस्ट सिलाई का हिस्सा छोड़ा है। और ऐसे ही हम रफली सिलाइयाँ लगाते जाएंगे क्योंकि फिर बाद में हमने साइडों पे पाइपिंग करनी है। तो हर पॉकेट के एंड पे 1 इंच का फासला छोड़ते हुए हम जो नेक्स्ट पॉकेट होगी उसे लगाते जाएंगे और साथ में इसकी मेजरमेंट भी करते जाएंगे नलकी की मदद से और उतना फ़ोल्ड भी करते जाएंगे क्योंकि मैं पूरी जो नलकी है उसी का साइज़ पूरा ही रखना है। तो इस तरह से हम जो है इसकी मेजरमेंट करते जाएंगे। जी, एंड पे मैंने एक बड़ी पॉकेट लगानी है ताकि उसमें हमारी जो कैंची है वो आ सके हमारे पास, और भी दूसरी चीज़ें होती हैं। जी, ये देखें, ये मैंने कंप्लीट कर ली है। नीचे मैंने बड़ी पॉकेट लगाई है और ऊपर छोटी पॉकेट्स लगाई हैं। ये देखें, ये इस तरह से कंप्लीट हो गया है। जो हमारा अगला स्टेप है वो ये होगा कि ये दरमियान में हमने जो पॉकेट्स को फ़ोल्ड किया हुआ है उनके ऊपर सिलाइयाँ लगाते जाएंगे इस तरह से। ये दरमियान में पॉकेट के नीचे वाले हिस्से पे हमने सिलाइयाँ लगानी है। सिलाइयाँ लगाएंगे तो साथ ही ये अटैच भी हो जाएगा नीचे वाले कपड़े के साथ। जो हमने थैले के ऊपर कपड़ा चढ़ाया है ये उसके साथ हमने एक ही सिलाई में अटैच भी करते जाना है। अब हम इस तरफ से ऊपर आ जाएंगे, लेफ़्ट और राइट दोनों साइडों से हम सिलाइयाँ चलाएंगे इस तरह से। ये देखें, अब इसे घुमाते हुए हमने इस वाली साइड की सिलाई जो है पॉकेट की उसे हमने निचले हिस्से के साथ अटैच कर देना है सिलाई लगाते हुए इस तरह से। बड़े ही नरम हाथों से सिलाई लगानी है। ये देखें, आप एक दफ़ा फिर इसके साथ नलकी रख के इसे चेक कर लें। वैसे तो 1.5 इंच का फासला मैंने रखा हुआ है। 1.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा भी रख लें क्योंकि नलकी जो है वो थोड़ी अगर खुली आए तो ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा टाइट भी ना हो और ज़्यादा खुली भी ना हो। अगर ज़्यादा खुली होगी तो धागा उसके अंदर से ख़राब होगा और अगर ज़्यादा टाइट आएगी तो तब भी धागा ख़राब होगा। तो इसलिए हमने ना दरमियाना रास्ता जो है वो अपनाना है। बिल्कुल हमने मीडियम रखना है इसे।
2 इंच से थोड़ा कम और 1.5 से थोड़ा ज़्यादा रख लें। जी, इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाइयाँ लगाते जाएंगे, पॉकेट्स को हाथ से सेट करते जाएंगे। या ये वाला जो है ना हिस्सा, यहाँ पे आके आपने बहुत केयरफुली इसे देखना है। कोई भी यहाँ से अपने स्टेप जो है वो मिस नहीं करना है। हर चीज़ को आपने प्रॉपर देखना है। वीडियो को स्किप करके कुछ लोग देखते हैं, हमें वो भी पता चल जाता है जहाँ से स्किप की होती हैं। तो इस तरह से फिर बार-बार फिर कमेंट्स करके पूछते हैं यहाँ से कैसे हुआ, यहाँ से कैसे। तो ये देखिए ना, एक बार आपको अच्छे से समझा रहे हैं, तो फिर इसे आप फॉलो करें। सारे टिप्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ मैं। जी, अब हम ऊपर की साइड पे आ जाएंगे। ये देखें ऐसे। ये जो मैं बार बार नलकी रख के माप कर रही हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए कर रही हूँ, आपकी आसानी के लिए। वरना मैंने तो इंची टेप से भी इसका जो है ना वो मेजरमेंट कर रखी थी। तो ये बिगनर्स के लिए है, जो नए लोग होते हैं उनको थोड़ा मसला होता है। अब चारों साइडों पे हम मैरून कलर से जो है वो पाइपिंग कर लेंगे। मैरून कलर की पाइपिंग बड़ी खूबसूरत लगती है और इसका कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त आया है। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। ये हम अपनी जो पाइपिंग है ये कंप्लीट करेंगे पाइपिंग को, और नीचे वाले कपड़े को ज़्यादा खींचना नहीं है, क्योंकि हमने रेप पाइपिंग नहीं लगाई है, सीधी ही पाइपिंग लगाई है। तो इसलिए इसे खींचना नहीं है, बड़े ही आराम और से और नरम हाथों से लगाना है। ये इस तरह से अब इसकी डबल सिलाई जैसे पॉकेट्स पे कंप्लीट की थी, सेम उसी तरीके से नीचे को फोल्ड करते जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो सिलाई है वो हम कंप्लीट करते जाएंगे। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से करें ताकि नफासत भी आए और आपको बार बार इसे खोलना भी ना पड़े। साइडों की पाइपिंग थोड़ी सी चौड़ी रखनी है हमने, क्योंकि ये कौन सी कमीज़ है, ये ऑर्गेनाइज़र है और इसकी पाइपिंग थोड़ी चौड़ी हो तो अच्छी लगती है। ये नीचे भी मैंने जो पॉकेट लगाई थी उसे भी दरमियान से मैंने सिलाई लगा दी है। एक पॉकेट को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, जैसा कि ये आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। इसका इसका हम यूज़ भी हम कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें जो मर्ज़ी रखें। लेकिन 2 पॉकेट्स तो बड़ी बनाने का मकसद ये है कि हमें मशीन का जब यूज़ करना है तो सारी चीज़ें हमें एक ही जगह पे अवेल हो जाएँ, एक ही जगह पे मिल जाएँ, बजाय इसके कि कोई चीज़ हम कहीं से उठाएँ, कोई कहीं से उठाएँ। तो सारी चीज़ें हमें एक जगह पर ही मैसर हों। जी, बस ये तकरीबन कंप्लीट हो गया है, थोड़ा-सा रह गया है, तो इसे भी मैं कंप्लीट कर दूँ। जी, ये देखें हमारा ऑर्गेनाइज़र कंप्लीट हो चुका है। देखें कितनी इसकी खूबसूरत लुक आई है, बहुत ही खूबसूरत लगता है ये। आप चाहें तो जहाँ पे आपने अपना सिलाई मशीन को सेट करके रखा हुआ है, इसे उस जगह किसी हैंगर की मदद से भी आप लटका सकते हैं कील के साथ। तो अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो मैं बाद में आपको इसके 2 तरीके शेयर करूँगी कि आप किस तरीके से इसे फ़ोल्ड करके भी रख सकते हैं। जी, ये नलकियाँ देखें कितनी ज़बरदस्त और बिल्कुल पूरी-पूरी नलकी आ रही है। ये नहीं है कि कम ज़्यादा या मतलब खुली भी नहीं है। ये देखें, इस तरह से हम अपनी नलकियाँ जो हैं वो उठा के इसके अंदर सेट कर लेंगे, ऐसे। कहीं से धागा अगर थोड़ा बाहर निकला है तो उसे रोल कर लें, ताकि धागा इसके ऊपर लपेटा जाए, बाहर ना निकले। ये देखें, ये थोड़ा-थोड़ा हम इस तरह से ऊपर इसको रखेंगे ताकि हमें ना इसके कलर जो हैं वो नज़र आए, हमें मैचिंग करने में आसानी हो। कोई भी जब हमने सूट सिलाई करना है या कोई भी कपड़ा, तो नलकी जो साथ मैच करनी है तो सारी नलकियाँ हमें बाहर निकालनी ना पड़े। हम जो इस तरीके से नलकी थोड़ी-थोड़ी ऊपर नज़र आ रही होगी, उसका धागा थोड़ा-थोड़ा नज़र आ रहा होगा, तो हमें आसानी रहेगी। हमने अपने सारी सहूलतों को देखना है कि हमें किस तरह से सहूलत रहेगी, तो हमने उसी तरीके से काम करना है। ये देखें सारी नलकियाँ थोड़ी-थोड़ी नज़र आ रही हैं। इसी तरीके से हम बाकी की नलकियाँ जो हैं वो भी पॉकेट्स के अंदर रख लेंगे बारी-बारी। मुझे यकीन है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक भी फिर बनता है और एक प्यारा-सा कमेंट भी बनता है, शेयर करना भी बनता है। तो आप अब आपकी मर्ज़ी है कि आप क्या करते हैं। जी, ये देखें। देख लीजिए कितना खूबसूरत, थोड़ी-सी मेहनत हुई है और कितना खूबसूरत ये तैयार हो गया है।
और हमारी जो नलकियाँ इधर उधर बिखरी हुई थी वो भी बड़ी आसानी के साथ हमने सेट कर ली हैं। ये देखें कितनी आसानी से तमाम नलकियाँ जो है हमारी सेट हो गई हैं। हर कलर भी नज़र आ रहा है। ऐसे तमाम नलकियाँ हमारे सेट करते जाएंगे। और कौन कौन ये ऑर्गेनाइज़र बनाएगा वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ये देखिए हमारी सारी नलकियाँ सेट हो गई हैं और अब ये ना तो बिखरेंगी ना इनके धागे टूटेंगे, कुछ भी नहीं होगा जी। ये 2 पॉकेट्स जो बनाई थी इसमें एज़ यू विश आप कुछ भी इसके अंदर रख सकते हैं। जैसे हमारे पास अज़ाफ़ी फिरकियाँ होती हैं, मशीन के फुट होते हैं, हमारे पास ये कैंची होती है, छोटी सीज़र होती है। इस तरह की आप चीज़ें इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। इंची टेप रखें, आप टेप रखें जो हमारी ज़रूरत होती है जब हम सिलाई करते हैं। ये देखें ये मैंने दीवार के साथ लगा के भी आपके साथ शेयर किया। मेरी भी जो स्टिचिंग पॉइंट है यही है तो मैंने उसके साथ रखा है इसे। आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं। ये देखें ये इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लें ऐसे, और दूसरे को उसके नीचे रख के आप इस तरह से भी इसे कर सकते हैं। ऐसे लपेट के आप जो मशीन के नीचे खाना होता है उसके अंदर रख लें, तो आपको कोई भी चीज़ मतलब ढूँढने की ज़रूरत नहीं, हर चीज़ आपके हाथ के नीचे है। इस तरह से रखना चाहें आप ऐसे भी रख सकते हैं, लटकाना चाहें आप लटका भी सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी नलकियाँ जो हैं विज़िबल हों, ऊपर नज़र आ रही हों, तो फिर आप नलकियों वाली साइड ऊपर करके तो इस तरह से जो मशीन के नीचे दराज़ बना होता है उसमें आप रख सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह ताला एक और खूबसूरत से आइडिया के साथ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। खुश रहिए।